आज हम एक नए ट्रिक से, नए शॉर्टकट ट्रिक से आज हम 10 का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ जैसा कि हम दिया हुआ है कि यहाँ 10 का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ हम करते क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि 10 के नज़दीक कौन-सी संख्या है ऐसी है जो जिसका पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो 10 के नज़दीक अगर हम देखेंगे तो 9 ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो यहाँ 9 लिखेंगे, 9 में 1 जोड़ते हैं तो यहाँ 10 होता है। तो 9 + 10 हम करते हैं। तो अब हम इसका 9 का रूट निकाल देते हैं। तो यहाँ 9 का रूट निकाल देने से यहाँ 3 हो जाएगा। 3 प्लस अब जो है 1 को करना क्या है कि 3 का दुगना से भाग दे देना है, 1/6। अब जो है अब हम इसको जोड़ते हैं। तो अब जोड़ने के लिए हमको यहाँ देखिए, यहाँ जो है 3 के नीचे बटे में 1 है, तो इसको भी 6 बनाना है, इसको भी 6 बनाना है, इसको भी 6 बनाना है। तो 6 से हमको 1 को 6 से गुना करना है और इसको भी 6 से गुना करना है। तो 3 छक्का 18, तो यहाँ 18 हो गया, 18 + 1 और यहाँ जो है कॉमन हम 6 ले लिए। तो इस तरह से हमारा यहाँ 19/6 हो गया, 19/6। तो अब 19/6 को हम भाग लेकर के हम देखते हैं कितना, चलिए रफ में करते हैं। तो यहाँ 19/6 लिखते हैं, 19/6। तो यहाँ भागा करते हैं, 6 का 6 छः 12, 6 × 18। तो यहाँ 6 × 18 हो जाता है, 6 × 24 ज़्यादा है, 6 × 18। तो यहाँ 19 में 18 गया, 1 बच गया। तो यहाँ दशमलव देकर के यहाँ 0 बैठाते हैं। अब इसको भागा करते हैं, 6 दूनी 12 यानी कि 1 से ही होगा। तो यहाँ हम 1 से करते हैं, 6 × 6। अब यहाँ हो जाता है 4, 10 में 6 गया 4। अब फिर हम इसको 0 लगाते हैं। अब यहाँ फिर से हम इसको 40 को भागा करते हैं, 6 × 7 = 42, 6 छक 36 यानी कि 6 से, 6 छक 36, ये कट गया और फिर 4 बच गया। तो हम दशमलव के 2 अंक तक ही निकालेंगे। तो यहाँ 3.16 आ गया, 3.16। ये जो है 10 का वर्गमूल निकल गया। अब चलिए 15 का वर्गमूल निकालते हैं। 15 का वर्गमूल, 15 का वर्गमूल अब निकालेंगे। तो अब इसमें भी देखना है कि 15 के नज़दीक कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो 15 के नज़दीक है 16, 16 यानी 4 चौके 16 पूरी तरह से पूर्ण वर्ग निकल जाता है। तो यहाँ -1 कर देंगे, -1 करेंगे तभी 15 होगा। तो -1 कर दिया। तो अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4, 4 माइनस 1, 1 को हम 4 का दुगना से भाग देते हैं यानी कि 4, 4 8। अब यहाँ हमको घटाना है। तो 4 8 32, यहाँ 32 हो गया, 32 और 1 यहाँ हो गया /8। तो 32 और 1 हो गया 31/8। तो 32/8 हो गया। अब 32/8 को हम फिर 31/8 को हम फिर भागा करते हैं, 31/8। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32। तो 8 तिया 24 होगा, 8 तिया 24। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ 31 में 24 गया तो यहाँ 7 बचेगा, 7। तो यहाँ दशमलव दे करके फिर से हम 0 लगा देते हैं। 8 8 64, 8 8 64, 8 9 72। तो 8 8 64 होगा, 8 8 64, 8 9 72 ज़्यादा हो जाता है, 64। तो यहाँ 70 में 64 गया, 6 बच गया। 6 में फिर हम यहाँ 0 लगाते हैं। अब हम फिर 60 को हम भाग करते हैं, 8 8 8 7 56, 8 8 8 8 64, 8 9 72, 8 8 64 ज़्यादा हो जा रहा है तो 7 से, 8 7 7 56 यानी कि यहाँ बच गया 4। अब हम दशमलव के 2 अंक तक ही निकालते हैं यानी कि यहाँ निकल गया 3.87। तो यहाँ 3.87 ये जो है आपका 15 का निकल गया वर्गमूल। अब चलिए 17 का हम करते हैं। 17 का 17 का 17 का वर्गमूल निकालते हैं। इसमें भी हम देखते हैं कि इसके नज़दीक कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो जाए।
तो यहाँ भी 16 ही जो है पूर्ण वर्ग संख्या होती है। 17 के नज़दीक 16, यानी कि 4 चौके 16। 16 में 1 हम जोड़ देते हैं तो 17 हो जाता है। तो इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो गया 4 प्लस 1 बटा में 2, इसका 2 गुना से हमको भाग दे देना है। तो हो गया 8 चौके 32 प्लस 1, यहाँ बच गया, यहाँ हो गया 8। अब यहाँ 33 हो गया, 33 बटा 8। अब इसको भी हम रफ में भागा कर लेते हैं। तो यहाँ 33 को 8 से भागा करना है। तो 8 तेज 24, 8 चौके 32, तो 4 से हो जाता है। 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 चौके 32, यहाँ एक बच्चा रहा तो यहाँ दशमलव दे करके यहाँ 0 में बैठा सकते हैं। तो यहाँ हो गया 8 से जाएगा, 8 के 8, तो 8, यहाँ 2 बच गया। फिर से हम 0 लगाते हैं। अब हम इसको काटते हैं। 8 दूनी 16, 8 तेज 24, ज़्यादा हो जा रहा है 2 से, 8 दूनी 16, तो यहाँ बच गया 4। तो ये वाला जो है दशमलव के 2 अंक तक ही निकालना है। तो 4.12 हमारा 17 का वर्गमूल निकल गया। 4.12, ये 17 का वर्गमूल निकल गया। अब हम चलिए 50 का वर्गमूल निकालते हैं। 50 का वर्गमूल, 50 का वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं 50 के नज़दीक कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर 49 जो है पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है, यानी कि इसका पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो 7 निकलेगा। तो 7 49 हो गया, 49 में 1 जोड़ेंगे तभी 50 होता है, इसीलिए इसको लगाना जरूरी है। तो इसका हम वर्गमूल निकाल देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 7, 7 7 49 प्लस 1 को हम इसका डबल से भाग दे देंगे। अब हम इसको जोड़ते हैं। अब यहाँ ये दोनों को गुना करके यहाँ लिख देते हैं। 7 चौके 28, 7 के 7, 8 9, यानी कि 98 प्लस 1 14 बराबर हो गया 99 बटा 14। तो इस तरह से हमारा 99 बटा 14 हो गया। तो हम लोग रफ में फिर से हम लोग करते हैं 99 बटा 14। तो 99 बटा 14 को हम भागा करेंगे। तो चलिए 14 को 6 से करके देखते हैं। 6 चौके 24 के 4, 6 के 6, 7 8, यानी कि 84 होता है। 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 के 4, 6 के 6, 7 8। चलिए 7 से करके देखते हैं। 7 से, 7 चौके 28 के 8, 7 के 7, 8 9। चलिए ये 7 से हम करेंगे तो यहाँ 98 हो जाता है। तो यहाँ 1 बच गया। तो यहाँ दशमलव लगा करके हम 0 बैठा सकते हैं। अब इसको भाग करना है। तो यहाँ देखते हैं कि भाग नहीं हो रहा है। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ 0 बैठा के यहाँ एक शून्य और लगा देते हैं। अब जो है फिर से हम लोग करेंगे। तो यहाँ 7 ही से जाएगा। 7 से 14 सत्ते 98 हो जाता है, 98। और यहाँ 100 में 98 गया तो बस गया 2। तो हम लोग दशमलव के 2 अंक तक ही निकालते हैं। तो यहाँ दशमलव के 2 अंक तक निकालते हैं। तो यहाँ हमारा 7.07 आंसर हो गया, जो कि 50 का वर्गमूल निकल गया। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से हम छोटे संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप अच्छी तरह जान चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।